नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आपको बता दें कि फसल खरीद को लेकर हरियाणा में जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। एक और सरकार कह रही है कि फसल का एक एक दाना खरीदेंगे। मंत्री बता रहे हैं कि किसान नई प्रणाली से संतुष्ट हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि ये नए नियम किसानों को तंग कर रहे हैं। सरकार किसानों की फसल नहीं खरीदना चाहती है और किसान की दिक्कत का समाधान नहीं हो रहा है। दरअसल ये बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी जब भी फसल खरीद होती है और फसल मंडी में आती है, इस तरह की बयानबाजी होती है। लेकिन इस बार ये बयानबाजी और ज्यादा हो रही है क्योंकि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सरकार कह रही है कि विपक्ष भ्रम का माहौल बना रहा है। सरकार कह रही है कि मंडियों में हमारे अधिकारी, डीसी, विधायक, मंत्री सब लगातार दौरे कर रहे हैं, जहां पर कमियां हैं उनको दूर किया जा रहा है। यह बात भी सच है कि इस समय जब फसल की खरीद हो रही है तो मौसम की मार भी पड़ रही है। कुल मिलाकर के मौजूदा समय में मंडी में फसल खरीद को लेकर दौरे भी हो रहे हैं नेताओं के, मंत्रियों के, लेकिन बयानबाजी भी हो रही है। कौन क्या कुछ कह रहा है ये आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। दिक्कत है जो स्टॉप किया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लेकर गेट पास जाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, ना बारदाना है ना टाइम पर पेमेंट आती है। तो ये बात जो है ना, हर कदम सरकार का फैसला वो है जो किसान को मजबूर कर दिया जाए सस्ते में बेचो। बाहर मंडी से बाहर बेच जाओ, मंडी में आएगा तो उसको पता नहीं, काम ही नहीं बनेगा उसका। 8 अप्रैल 2026 तक किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई गेहूं का 75% बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने कई बार मंचों के ऊपर कहा है, क्योंकि हम किसान का एक एक दाना हमारी सरकार खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा आग्रह है मैं सभी किसान भाइयों से कि इसके अंदर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हो जाता है, व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, बारदाना भी है, परंतु एकदम जब फसल आती है उसके अंदर कहीं अव्यवस्थाएं खड़ी होती हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गहलावत भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सुरेश रोड कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गहलावत साहब, मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि जी 75% जो फसल है उसका सत्यापन भी हो चुका है, व्यवस्थाएं पूरी हैं, आपके मंत्री, विधायक, डीसी, दूसरे अधिकारी लगातार दौरे कर रहे हैं, मंडियों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन फिर विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि ये नए नियम से किसान परेशान हो रहे हैं। तो क्या विपक्ष भ्रमित कर रहा है या फिर ये आपको बता रहा है कि सही में दिक्कत है, इसको ठीक करिए? देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथियों को और दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। विपक्ष का तो ये काम है, ये पिछले साल भी इसी तरह से बात करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक एक दाना किसानों का खरीदा था। आज भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरी पार्टी के लोगों के पास और कोई काम तो है नहीं, ये किसानों को भ्रमित करने का काम करते हैं और इनके पास कोई काम नहीं। हमने पीछे भी एक एक दाना खरीदा था और अब की बार भी किसानों का एक एक दाना हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। देखिए, हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहाँ 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम होता है। पिछली बार भी बरसात आई थी, दिक्कत हुई थी, लेकिन उन सारी दिक्कतों के बावजूद हमने किसानों का एक एक दाना खरीदा था। देखिए, कोई भी सुविधा, सारी सुविधा हमने किसानों को दे रखी है। ये प्राकृतिक आपदा है, ये तो किसी के बस की बात नहीं है। ये बरसात आ गई तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हुई है, लेकिन हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम एक एक दाना देंगे और किसानों को किसी किस्म की चिंता करने की जरूरत नहीं और ना ही विपक्ष के बहकावे में आने की कोई जरूरत। जिस तरह से पिछले साल हमने एक एक दाना खरीदा और 48 घंटे में पेमेंट उनके खातों में सीधे तौर पर भेजने का काम किया, इस साल भी हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे। कोई बायोमेट्रिक हाजिरी या दूसरी चीजों से कोई परेशानी नहीं होगी।
आदरणीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया। वो सब मंडियों में जा रहे हैं, हमारे मंत्री भी मंडियों में जा रहे हैं और जाके जो भी कोई दिक्कत छोटी मोटी है उसको तुरंत मौके पर उसका समाधान कर रहे हैं। तो फिर ये नए नियम से परेशानी की बात जो विपक्ष बार बार कर रहा है, ये गलत कह रहा है क्या? देखिए, विपक्ष का काम तो है, विपक्ष और क्या करेगा। देखिए, जनता ने तो इनको बेरोजगार कर दिया, चुनाव बार बार ये हार रहे हैं, तो ये अपना कुछ ना कुछ तो करेंगे। विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। कोई कमी है तो जरूर वो बताएं, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये जो कुदरत की मार है, इसको अगर छोड़ दे तो कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो सरकार ने ना की हो। ठीक है। सरकार हर तरह से तैयार है और किसानों का एक एक दाना खरीदने का काम सरकार काम करेगी और 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में सीधे तौर पर पैसा भेजने का काम भी सरकार करेगी। इसमें किसानों से हम आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी किस्म की हमारी सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी और सरकार आपका एक एक दाना खरीदेगी। किसान निश्चित रहे, किसान किसी के बहकावे में ना आए। ठीक है, ओके। सुरेश रोड जी, भाई 75% जो फसल आई है उसका सत्यापन भी हो गया है, बायोमेट्रिक, और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इकट्ठी फसल आ जाती है तो कुछ अव्यवस्था होती है। मंत्री, अधिकारी, विधायक सब उतारे हुए हैं फील्ड में, विपक्ष बहका रहा है, भ्रमित कर रहा है किसानों को। वरुण जी, इकट्ठी फसल पहली बार नहीं आ रही, ये तो एक प्राकृतिक चीज है। चलो, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव पूरे देश में एक बार में ही करा देती थी। नरेंद्र मोदी जी के बाद ये बदलाव आया कि चरणों में कराने लगे, लेकिन गेहूं और जीरी की फसल एक ही बार आती है, वो इकट्ठी आती है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आजादी के तुरंत बाद आ जाती तो क्या होता? ये तो हालात तब है, ये बयान मुख्यमंत्री जी का तब है जब हमने गगनचुंबी लाइटें लगा के मंडियां इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सौंपी हैं, जहां पर व्यवस्थाएं चाहे लाइट की हो, चाहे किसानों के लिए दूसरी सुविधाएं हो, जहां पर वो फसल डाल सकते हैं, तो मंडी के अंदर व्यापक व्यवस्था करके सौंपी थी। लेकिन इसका मतलब इनकी प्रशासनिक चूक है कि ये उसको अमली जामा नहीं पहना पाए, ये उस योजना का या उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग करते हुए किसानों को सुविधा मुहैया नहीं करा पाए। हरियाणा की मंडियों में कभी कोई कमी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि विपक्ष तो गुमराह करता है। अगर विपक्ष झूठा गुमराह करता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को एमएसपी के ऊपर, 3 काले कानूनों के ऊपर हिंदुस्तान के किसानों से माफी मांगकर वापस लेने की घोषणा नहीं करनी पड़ती। अगर विपक्ष बिना मतलब गुमराह करता तो आपकी सरकारों को यह बयान नहीं देना पड़ता कि इंटरनेशनल लेवल की कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए हमने खाद के कट्टे का वजन 5 किलो कम कर दिया, 50 की जगह 45 कर दिया। अगर हम बिना मतलब के आपको गुमराह करते तो आजकल जो किल्लत है वो डीजल की और पेट्रोल की, यानी ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा संकट है। हमने चिंता जताई, राहुल गांधी जी ने संसद में कहा कि ऊर्जा क्षेत्र के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए आगे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि विपक्ष तो बिना मतलब के गुमराह कर रहा है लोगों को, देशवासियों को। 3-4 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी जी आपके, वरुण जी, मीडिया के मंचों पर या चैनलों पर आकर घोषणा करते हैं कि कोरोना काल की तरह कुछ भी हो सकता है। अफवाह किसने फैलाई? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने फैलाई या हमने फैलाई? जिस दिन मोदी जी ने शाम को यह कहा, उससे अगले दिन लोगों ने डीजल के बारे में आकर बचाना शुरू किया, क्योंकि सबको लगता है अभी आपके क्षेत्र में डीजल की दिक्कत है क्या अरोड़ साहब? आप तो खैर खुद ही डीजल पेट्रोल को जानते हैं, अभी कोई दिक्कत आ रही है? लाइन तो नहीं लग रही? मैं बताता हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। लोगों को लगा कि फसल तैयार खड़ी है और ट्रैक्टर में तेल अगर नहीं मिलेगा
तो हमने कहा लोगों को कि ऐसी क्या बात होगी तेल नहीं मिलेगा। वो कह रहे जी कल नरेंद्र मोदी जी टीवी पर कह रहे थे कि कोरोना काल की तरह लॉकडाउन की स्थिति लागू हो नहीं सकती नहीं, है। ऐसा जब कुछ देश नहीं का कहा था। प्रधानमंत्री नहीं, अब आप घुमा रहे हैं बात बोला, को। नहीं नहीं, मैं नहीं, बता देता हूँ बोला ना, किसानों ने कोरोना, हाँ मैं बताता अपनी हूँ, कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि भाई हमें उस वो परिस्थितियों में भी हम मजबूत होकर लड़े थे। हाँ हाँ, बिल्कुल यही कहा कोई वरुण जी, लॉकडाउन आपने शब्द कहीं बिल्कुल कहा। इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसे ना जब घुमाए ना, ट्विस्ट ना नहीं, करें। हाँ नहीं नहीं, उन परिस्थितियों का, कोरोना काल की परिस्थितियों का जिक्र किया तो लोगों में भ्रम पैदा हो गया कि जो बड़ी बड़ी हांकने अरे ये वाले, सब्जेक्ट से तो भाग दूसरे रहे देशों हैं। का युद्ध आज का रखवाने ये वाले सब्जेक्ट ही नहीं है नरेंद्र भाई। मोदी ये कह रहे हैं कि हाँ ये परिस्थिति लागू हो जाएंगी, तो लोगों को भय जरूरी था। अरे नहीं, मैं, अभी आपने जो सवाल किया मैं उसके ऊपर आता हूँ। आपने कहा कि क्या किल्लत है, नायरा एनर्जी एक कंपनी है पेट्रोलियम क्षेत्र की, अरे उसने सर रेट आप बढ़ा बताइए, दिए। आप पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, दिक्कत आ रही है क्या लोगों को? ये किल्लत है। देखिए हमारे यहाँ पर हर जगह सरकार ने नोटिस जारी किया कि आप ड्रम नहीं देंगे कहीं भी, और जिम्मेदार ड्रम मांगते हैं सिर्फ टंकियों में, यानी ट्रैक्टर की टंकी ही भर सकते हैं, उसके पास आप ड्रम नहीं दे सकते। तो ये पूरे हरियाणा में ये स्थिति बनी हुई है, यानी नहीं नहीं, आगे से कहीं ना डीजल पेट्रोल कहीं की सप्लाई में दिक्कत है लोगों क्या? में सप्लाई में दिक्कत है। सभी पेट्रोल पंपों को ये आदेश है कि आप अरे सिर्फ भाई गाड़ी क्यों की झूठ टंकी बोल रहे हो भरिए, आप? ड्रम ना अरे भरिए, इतने दिक्कत जुम्मेवार बिल्कुल चैनल है। पे बैठ के क्यों झूठ बोल और रहे हो? और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एमएसपी के ऊपर इन्होंने 24 फसलों को खरीदने की बात कही थी, उसी तरीके से जो ये कह रहे हैं ना कि बायोमेट्रिक के कारण कोई दिक्कत नहीं होगी, मंडियों में इस खरीद में भी दिक्कत वरुण जी ज्यों की तो है। और सरकार जो है, जब इन्होंने कहा कि यह तो प्राकृतिक चीज है, धान घोटाला हुआ, ये तो कोई प्राकृतिक नहीं था, ये तो अरे इन्होंने किया। बहुत सारे विषय मिला रहे हैं। आज ही मैं मुख्य सचिव मंडियों में मौजूदा स्थिति पे बात करेंगे ना, फसल मंडियों हाँ, में फसल खरीद पर आइए, बस सीधी सीधी बात रखेंगे। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। ऐसे आज ही मंडियों, अवल जी, आज ही मंडियों में गड़बड़ी के चलते कैथल के सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्य सचिव महोदय ने सस्पेंड किया है। ये सुर्खियां हैं। कैथल कोई चंडीगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने खुद उपायुक्त कैथल महोदय के ऑफिस में फोन करके पूछा आपकी डिबेट पे आने से पहले कि ये जो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हैं इनको किस लिए सस्पेंड किया गया। बोले जी ये मंडियों में कोई गड़बड़ कर रहे थे। ये सच्चाई है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं एक ही बात। फिर आप कहेंगे एक्शन तो हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है। नहीं, एक्शन तो जब कोई धान घोटाला कर दिया, आपने असली लोगों को टारगेट ना करके, असली लोगों को ना पकड़कर एक तो किसी क्लर्क की या किसी अफसर की बलि ले भी ली होगी, वो तो जांच का विषय है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे चर्चाएं थी, आज के विषय पर प्रशासन में गड़बड़ी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं लौटता हूँ ओंकार सिंह जी। और हम ये मानते हैं, हमारे नेताओं ने कहा है कि खरीद में हम तो राजनीति से ऊपर उठ के वरुण जी ये बात कहते हैं कि किसान 6 महीने बड़ी कड़ी मेहनत करके खून पसीना बहा के अपनी फसल को पकाकर मंडियों तक लेकर आता है, उसको मंडी में परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी सही रेट पे वाजिब दाम के ऊपर फसल बिकनी चाहिए। हम बिल्कुल भी सरकार की भर्त्सना नहीं करेंगे, बल्कि उनको अप्रिशिएट करेंगे। ओंकार सिंह जी, सरकार सहयोग मांग रही है ये कहते हुए कि भाई किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए, और वो आंकड़े दे रही है कि इतने प्रतिशत जो है बायोमेट्रिक हो भी गया है सत्यापन, फसल ली जा रही है, और तमाम अधिकारी विधायक मंत्रियों को फील्ड में उतारा हुआ है। वरुण जी, सहयोग की दृष्टि से ही इनेलो ने प्रत्येक मंडी में, जिला की मुख्य मंडियों में किसान कष्ट निवारण केंद्र का स्थापना की है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहुत अफसोस की बात है, 12 वर्ष हो गए मौजूदा सरकार को, और इनके पास एक ही नपा तुला बयान है कि विपक्ष जनता को, किसान को, संबंधित वर्ग को भ्रमित करता है। एक ही बयान है, आप भी हर बार सुनाते हो, हम भी हर बार सुनते हैं। क्यों? क्या विपक्ष को और कोई काम नहीं? ये सिर्फ विपक्ष के ऊपर थोपना चाहते हैं। इनको वास्तव में सच्चाई का पता ही नहीं होता। ये नए नए रूल बना देते हैं, जनता पर प्रयोग करते हैं, किसान पर प्रयोग करते हैं, व्यापारी पर प्रयोग करते हैं। आप देखिए, इस बार व्यवस्था में बायोमेट्रिक और जियो मैपिंग, दो नई व्यवस्थाएं लेके आगे, क्या कारण है इन दोनों का? क्या किसान अपराधी है? बहुत अफसोस की बात है। आप बाहर की कनक को रोकना चाहते हो, अच्छी बात है, राजस्थान और यूपी का रोकना चाहते हो, रोकिए। लेकिन जो राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी
बिहार, यहाँ के लोगों को नौकरियां दे देते हो आप 1 लाख और 20 लाख की, वो भी रोकिए, मेरी तो गुजारिश है। और देखिए आज की परिस्थिति क्या है, अब तक 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आ चुका है और सिर्फ 1.8 लाख मीट्रिक टन का तुलान हुआ है और मात्र 8,000 मीट्रिक टन, सिर्फ 8,000 मीट्रिक टन इसका उठान हुआ है। आज 8वां दिन है। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 48 घंटे में हम फसल की पेमेंट किसान के खाते में चली जाएगी। क्या किसी एक किसान की फसल की पेमेंट, किसी एक की, मैं सिर्फ एक की पूछ रहा हूं, क्या आज 8 दिन बाद किसी के खाते में गई? क्योंकि 8,000 टन कणक का उठान हुआ है अभी तक, बहुत धीमी प्रक्रिया। और जिस टाइम कणक आएगी एकदम से मंडियों में रस आएगा। और इन्होंने क्या कर रखा है, सारे गेट बंद करके एक गेट खोल रखा है। जिस टाइम मंडियों में यह परिस्थिति आएगी, इकट्ठी ट्रालियां आएंगी, उस समय इनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति होगी और गेट सारे खोलने पड़ेंगे। नहीं, जब ऐसी परिस्थिति आएगी, किसान के साथ जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो सरकार सारे गेट खोल देगी ना? नहीं, सरकार नहीं खोलेगी, क्योंकि सरकार ने बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू कर रखी है। वरुण जी, आप भी क्या बात करते हो कि प्रबुद्ध नागरिक हो, प्रबुद्ध प्रवक्ता हो। जब बायोमीट्रिक व्यवस्था गेट नंबर 1 पर है तो गेट नंबर 3 कैसे खुल जाएगा? वो इनालो खुलवाएगी। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, हम खुलवाएंगे वो गेट, सरकार नहीं खोलेगी। तो फिर आप अभी से आप अभी से बता रहे हैं कि हालात खराब हो जाएंगे। अभी तो हालात ठीक हैं। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, अभी तो आवक शुरू हुई है। और दूसरी बात, अभी शुरू हुई है बरसात के कारण। हर वर्ष देखिए, हर वर्ष ये व्यवस्था होती है। इस सरकार ने 4.5 लाख करोड़ का प्रदेश पर कर्ज कर दिया और एक व्यवस्था नहीं सुधार पाए कि मंडियों में कम से कम बारदाना, मंडियों में कम से कम शेड इतने बड़े हो कि फसल भीगे ना। हर बार फसल लाखों टन हमारा बर्बाद होता है। क्यों? क्या कारण है? वो हमारा ही तो अनाज है, वो सोना किसान का है। भले नुकसान किसान का हो, भले नुकसान सरकार का हो, नुकसान तो हमारे सबका ना, नुकसान तो हरियाणा वासियों का है। आज तक इन्होंने इतने शेड की व्यवस्था नहीं करी कि हमारी कणक खुले में ना पड़ी हो। आपका जो टीवी पे सीन दिखाया जा रहा है उसमें भी कणक खुले में पड़ी है। क्यों? क्या कारण है? आपसे नई व्यवस्था होती, आप प्राइवेट में एजेंसियों को कहते हो, उनको बोल दो कि अपने गोदाम की व्यवस्था कर ले। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते? और सबसे बड़ी बात, आप व्यवस्था नहीं कर सकते, तरपाल की व्यवस्था तो कर सकते हो। हर बार पता है कि बारिश किसी भी समय आ सकती है, प्राकृतिक चीज है, किसी के हाथ में नहीं, ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। लेकिन तरपाल का बंदोबस्त तो हम कर सकते हैं। आप देखिए, जब बारिश आती है हमारी छत पर कपड़े लटक रहे होते हैं, हम बात के कपड़े उतारते हैं कि कपड़े गीले ना हो जाए, जबकि कपड़े का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब कणक जैसी चीज की, धान जैसी चीज की जब हम बात करते हैं जिसमें पानी पड़ जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा, उसको बचाने के लिए सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करती? जबकि सरकार को मालूम है, सरकार के पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उस पोर्टल पर इनको सब पता है किस किसान की कितनी गेहूं आएगी। और ये भी पता है इस मंडी में इतने बंदों ने रजिस्टर करा रखा है, इतने मीट्रिक टन आएगी, ये भी पता है, हर एक चीज का आंकड़ा है। फिर हर बार इनको ये क्यों करना पड़ता है? उसका कारण मैं बताता हूँ, एक बात कह के खत्म करूँ। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जनता उलझी रहे। अगर जनता को व्यवस्था ठीक मिलेगी, किसान को व्यवस्था ठीक मिलेगी, फिर किसान इनकी कमियां निकालेगा, किसान इनकी सरकार की नींव खोदेगा, इनकी गोभी खोदेगा। उस चीज से बचने के लिए किसान को, आम जन को उलझा के रखना चाहते हैं कि आप उलझे रहो, हम घोटाले करते रहे। ये सच्चाई। भूपेंद्र गहलावत जी, अब आपने सुन लिया, व्यवस्था, तिरपाल, अरेंजमेंट, इनको लेकर विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। देखिए, सभी तरह की व्यवस्था मंडियों में हमने की हुई है और किसी के अगर कोई भ्रम होता है तो उसको कोई दूर नहीं किया जा सकता। लोकदल के हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन इनकी सरकारों में क्या होता था सब जानते हैं। इन्होंने आज खुद मान लिया, पोर्टल के मामले को सही खुद ही मान लिया, एक आंकड़ा इनके पास सारा आ गया है। तो ये तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं। आज तक अरे भैया, आप सुनने, आप लोकदल वालों में यही तो दिक्कत है, किसी की सुनते नहीं है। मैं ये कहता हूँ, ये तो इन्होंने खुद ही मान लिया कि जो पोर्टल का जो सिस्टम है वो बहुत सही है, उससे सारी जानकारी सरकार को मिल जाती है। सरकार ने सभी तरह की व्यवस्था की हुई है
और इन्होंने जो डीजल अरे पेट्रोल मैंने की बात सही नहीं बोला, आप बात को अपने अपना इंटरप्रिटेशन कीजिए। मैंने बोला आपके पास अरे सारी भैया। फसल का ब्यौरा है। अच्छा, फिर आप बोलने दीजिए, जनता को एक परेशान मिनट। क्यों मुल्ला करते हो? जी, किसान को आपने परेशान क्यों बोला। करते हो? आपने तसल्ली से बोला, पूरा सुन अरे लीजिए। आपने बोला, आपने खुद बोला कि आपके पास सारा, लेकिन वो कहाँ से वरुण आ जी, गया? मेरी बात का गलत वो पोर्टल के इंटरप्रिटेशन को माध्यम ना से करें। तो आया, ये पोर्टल के माध्यम से आया और कहाँ से आया? आप पोर्टल को गलत भी बताते हो, खुद ही सही भी बताते हो। और कांग्रेस फिर प्रवक्ता बायोमीट्रिक ने की क्या जो जरूरत झूठा है अगर आरोप पोर्टल लगाया, आपके पास है तो? मैं ये कहता हूँ कि झूठा आरोप लगाया। पेट्रोल और डीजल की दिक्कत हरियाणा प्रदेश में किसी भी जिले में कोई दिक्कत नहीं है, सबको पेट्रोल डीजल मिल रहा है। ये भ्रामक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है और आपके जो बातें हैं वो जनता सुनती है। मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ वरुण जी, हमारी सरकार ने पूरा इंतजाम किया हुआ है। एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे और 48 घंटे के अंदर खरीद के जो चिंताएं हैं इनकी, जो इनकी चिंताएं हैं, वो कह रहे हैं जब फसल आएगी, आपने एक गेट पे बायोमेट्रिक लगा रखा है, वहां लाइन लग जाएगी, वो दिक्कत बढ़ जाएगी, तब क्या करेंगे? देखिए, पहले कुछ समय इन्होंने कहा था कि रात को अगर फसल आ जाएगी तो कौन खरीदेगा। हमने 24 घंटे के लिए मंडियों को खोल दिया। अगर कोई समय पर दिक्कत आएगी तो उसका निवारण करने का काम सरकार से हम करेंगे। किया था। अरे भैया, एक गेट की बजाय 2 गेट भी करेंगे, वहाँ भी अलग से भी आदमी बिठाएंगे। ऐसी शर्तें लगाते ही क्यों हो? अरे 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 भैया, ये कोई लोकल की सरकार नहीं है, ये लोकल की सरकार नहीं है। तब आपने 24 घंटे किया, आपने ऐसी शर्त लगाई क्यों? मैं कहता हूँ भाई साहब, आप नौकरियों की बात करते थे, हमारा कोई नेता नौकरियों के चक्कर में जेल में नहीं गया। इसका घर शीशे का होता है, उसको दूसरों के पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अरे 10 साल जेल काट के आया तुम्हारा नेता, अरे 10 साल नौकरियों के मामले में जेल काट के आया, आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हो। देखिए, आपका नेता 10 साल की जेल काट के आया, आप हमारे पे सवाल खड़ा करते हो। उस समय देखिए, हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से, अरे भैया आपने सरकार में तो आप किसको चाहते थे, गेहूं की खोली लगवा देते थे, जिसको नहीं चाहते थे नहीं लगवाते। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करती है, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास और सबको साथ लेके चलती है। कर रही है। पहले 8 घंटे के लिए मंडी खोलने की इजाजत किसने दी? अब 24 घंटे क्यों किया? प्रयोग किसने किया था? पता है? अरे भाई, 10 नालों आपके साथ नहीं है, नालों आपके जेल खोदने के लिए तैयार है। अरे भाई साहब, 10 साल की सजा, रुक जाइए ना, अपने विषय पे रहते हैं। 10 साल की सजा किसकी हुई थी? हमारी नहीं हुई। विषय पे गहलोत साहब, ये तो सारे अभी रुकिए एक मिनट, जब एक गहलोत साहब, तो ये कहना एक सेकंड सुनिए ना, सुनिए मैं तो ये कहना मेरी बात तो सुनिए गहलोत साहब। अरे बात सुनिए, 1 अप्रैल 2 अप्रैल लगातार 2 दिन हमने चर्चा की। हमने कहा भाई सुबह 6 से शाम 8 बजे तक मंडी खोलेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी। फिर जो भी आप लोगों ने अवलोकन किया और उसको 24 घंटे कर लिया। तो ऐसे ही अगर आगे दिक्कत आएगी तो साफ साफ व्यवस्था करेंगे, ये है क्या मामला? हाँ, करेंगे क्यों नहीं। किसानों की सरकार है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देगी। और कोई दिक्कत आएगी तो उसका समाधान करने का काम सरकार करेगी। और हम सरकार हर समाधान हम करते भी रहे हैं, और आगे भी कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान करेंगे। किसानों को चिंता करने की, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम सरकार करेगी, और सरकारों को कोई भी अगर किसानों को दिक्कत आएगी हमारे। अच्छा गहलोत साहब, ये बताइए आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बायोमेट्रिक को लेकर? किसान आपसे क्या कह रहे हैं? देखिए, किसान खुश है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत है तो इन लोकदल और कांग्रेस वालों को दिक्कत है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, किसान खुश है। और किसान सारा चाहते हैं कि सारा सिस्टम बने। इनके राज में तो जिसकी सिफारिश होती थी उसको गेट पास मिल जाता था, जिसकी नहीं होती थी बाहर खड़ा रहता था। हमने पोर्टल बना दिया, पूरा पारदर्शिता से सरकार काम करती है, और सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने की सरकार है। किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुरेश अरोड़ा साहब, अब ये जैसे बता रहे हैं कि भाई बायोमेट्रिक व्यवस्था हो गई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हो गया, और जब ये तय हुआ था सुबह 6 से शाम 8 बजे तक मंडी खुलेगी, लगा कि इसमें दिक्कत आएगी तो सरकार ने 24 घंटे कर दिया। आने वाले दिनों में उन्हें लगेगा कोई दिक्कत आ रही है तो वो और व्यवस्था बदल देंगे। तो ऐसे में क्या सरकार जो कर रही है उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, या कहीं दिक्कत है वो बताना भी उतना ही जरूरी है? वरुण जी, ये प्राकृतिक तौर पे फसल जब आती है तो इस प्रदेश की सरकार को, यानी प्रदेश की मंडियां सुसज्जित है इन व्यवस्थाओं से जो कांग्रेस पार्टी या पूर्ववर्ती सरकारें छोड़ के गई।
तो आपको सत्ता पक्ष को ना तो मंडियों में दौरे करने की जरूरत होनी चाहिए। अगर आपकी, मैं बात को ही बड़ी करता हूं, अगर आपकी व्यवस्थाएं सारी सही हैं और आपकी जो बायोमेट्रिक और ये दूसरी जो व्यवस्थाएं अगर ये किसान हित में हैं और ये सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकती हैं, तो आपके मंत्रियों को या मुख्यमंत्री जी को मंडियों के दौरे करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आपका प्रशासनिक ढांचा फेल हो चुका है। आप लिपा पोती के लिए मंडियों में आते, तो मंडियों में तो विपक्ष के लोगों का जाने का कर्तव्य या धर्म बनता है कि अगर कोई समस्या है अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार को अवगत कराएं। मैं एक बड़ा ज्वलंत विषय आपने मेरे से जिक्र किया पीछे, पेट्रोल और डीजल के बारे में। चलो इस समय कितनी उपलब्धता है वो बात एक अलग हुई। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, राजनीति से ऊपर उठ के बताता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वरुण जी, तो कच्चे तेल का रेट 140 तक क्रूड ऑयल प्रति बैरल पहुंच गया था और उस समय 56 रुपए डीजल, 67 और 67 रुपए पेट्रोल दिया था, यानी 70 दूनी 140, 50% से कम था। आज कच्चे तेल का रेट 104 रुपए है। 104 रुपए के हिसाब से 52 रुपए तो पेट्रोल होना चाहिए, 50 रुपए 52 रुपए और 37-38 रुपए डीजल होना चाहिए। अरे मिल नहीं रहा। आप अपनी बात पे रुकिए। मंडी फसल वाली बात पे रही है ना। हाँ नहीं, ये भी जुड़ा हुआ मामला है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, इस बात को पूर्ण करता हूँ कि 14 बार केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल में। मात्र 10 रुपए की आप कंपनियों को छूट देके और ऐसे साबित कर रहे हैं जैसे जनता को छूट दे दियो 10 रुपए प्रति लीटर। लोग भ्रमित हुए कि 10 रुपए की छूट दिया, वो इसलिए दी है कि इंडियन ऑयल जैसी कंपनी जो 40-45 रुपए प्रति लीटर में घाटा उठा रही है, कि 10 रुपए की छूट से वो कुछ दिन रेट ना बढ़ाएं जब तक चुनाव ना हो। 2-3 प्रदेशों में चुनाव हो गए। मैं एक बात और कहता हूँ, गलावा साहब आप सीनियर हैं, आप बता दीजिएगा कि चुनाव के बाद भी क्या रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। सरकार वहां क्या कर रहे हो आप? ये 5 रुपए नहीं हिमाचल में आपने बढ़ा दिए। मैं बता रहा हूं, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने जो जिक्र किया शायद के अलावा साहब आपने ध्यान से नहीं सुना। पेट्रोलियम का विभाग केंद्र सरकार के अधीन आता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के। उस नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन है जिसने 14 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। ये हमारी राज्यों में सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार 29 में बनेगी। आज की डेट में तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मनमर्जी से सरकार चला रहे हैं। ये जैसे पेट्रोल प्राइस की बात हो गई, सुनिए अरोड़ साहब, अब 2004 में पेट्रोल प्राइस 34 रुपए था, तो 2014 में जब आप गए तो 71-72 रुपए था, तो वो 24। हाँ तो नहीं तो वो 14 से, अगर आप 14 से 26 में कंपैरिजन कर रहे हैं तो सर फिर 4 से 14 का भी करिए। वरुण जी ये समय के अनुसार कंपैरिजन नहीं कर रहे। मैंने तो इस बेस के ऊपर कंपैरिजन किया कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट 140 रुपए प्रति बैरल था, तब हमने उसके 50% से कम में पेट्रोल और डीजल दिया, 56, 67 रुपए पेट्रोल, 56 रुपए डीजल। आज क्रूड ऑयल का रेट अगर 104 है तो इस हिसाब से तो 40 रुपए के आसपास में आपने देना चाहिए। ये केंद्र सरकार प्रति लीटर पे 40-45 रुपए कमाई है। जब आप गए 2004 में आप आए तब 34 रुपए था, जब आप गए तब 70-72 हो गया, डबल से भी ज्यादा। नहीं वो तो देखिए, 1 मिनट में इंटरनेशनल लेवल की मार्केट हमारे हाथ में नहीं ना। हम तो तेल लेने वालों में, देने चलिए आज पेट्रोल पे चर्चा थी नहीं, चर्चा आज फसल मंडियों की व्यवस्था पे थी। अगर इसमें आने वाले दिनों में कुछ और होगा तो फिर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करते रहेंगे ताकि व्यवस्था जो है बने। हाँ जी ओमकार जी 30 सेकंड जल्दी से। वरुण जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस बार 3 नई व्यवस्थाएं लागू की गई। एक व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दी, 6 घंटे पहले सुबह 6 बजे से 8 बजे तक फसल खरीद थी, इन्होंने 24 घंटे कर दी। बहुत मेहरबानी इनकी। दूसरा, बायोमीट्रिक किस लिए कर रहे हो? अगर आपको शक है कि यूपी और राजस्थान का गेहूं आएगा तो जिन मंडियों में आपको शक है उन मंडियों में आप व्यवस्था कीजिए। आपने पूरे हरियाणा के किसानों को गेड़े में क्यों ले लिया? दूसरा, जियो मैपिंग की क्या जरूरत है? एक ट्राली हरियाणा की ट्राली, हरियाणा का किसान जिसके पास हरियाणा का आधार कार्ड है, आप 2 साथ में उसके गवाह भी ले रहे हो, उसको जियो मैपिंग और बायोमीट्रिक की व्यवस्था क्या है? क्यों किसान को परेशान कर रहे हो? बस इतना बता दो। चलिए गलावा साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए।
देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसान पूरी तरह से खुश है और किसानों की फसल समय पर खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे और एमएसपी पर सारी फसल खरीदी जाएगी। किसानों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो उसका समाधान करने के लिए सारे सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और सारे अधिकारी फील्ड में है। किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत चलिए, नहीं। ठीक है। किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीद करने का सरकार काम करेगी। ठीक। और ये जो अपोजिशन के लोग हैं, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं। किसी किस्म के किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने जाएगी। चलिए, ठीक है। जाएगी। ओके अगर कोई सर, दिक्कत आती है तो उसका समाधान ठीक है, करेंगे। उसका समाधान किया जाएगा। किसान, फसल, मंडी, सियासत, ये साइकिल अभी चलता रहेगा तो हम चर्चा करते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।